से, ओसा एम क्लास बोट से, हम्म। और 10 दिन तक कराची में आग जलती रही थी। तो सवाल ये है, लड़ाई वो अच्छी होती है जो बिना लड़े जीती जाए। हम्म। समझना हमने ये है कि अब दोनों सेनाएं एक किस्म पूरी तरीके से तैयार हैं, तो इसमें सरप्राइज एलिमेंट खत्म हो गया है। सवाल ये है, पाकिस्तान एक डूबती नाव है, एक डूबता जहाज है, उनकी इकनॉमी बड़ी खराब है, उनके लोग आपस फौज के खिलाफ हैं, क्योंकि फौज सारी इतने सालों तक आवाम को लूटती रही है। हम्म। वहाँ खाने को नहीं है, पानी की किल्लत है, और उनका जो खुद का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत कम है। और अगर उनका ब्लॉकेड होता है, नेवी भारतीय नौसेना द्वारा हाँ। ब्लॉकेड होता है, समझने की बात क्या है, नौसेना का काम होता है डिनाई द सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन टू द एनिमी। जो उनकी कम्युनिकेशन की जो ट्रेड का है, उनका पेट्रोल आ रहा है और उनका गुड्स आ रहे हैं, तो कंट्री बैठ जाएगी। तो उसको अगर हम 7-6 दिन तक भी ब्लॉकेट करते हैं, और कोई मर्चेंट शिप भी नहीं आ सकती, टैंकर भी नहीं आ सकते, तो अपना आप पाकिस्तान का पूरा लड़ने का मादा ताकत खत्म हो जाएगी। और यही आवाम इन फौजियों की, फौजी हुक्मरानों की मुंह नोचेंगे। तो हमने ये देखना है कि लड़ाई की नौबत के बगैर भी, ब्लॉकेड से भी, क्या इनको हम घुटनों पे ला सकते हैं, उसका चांस काफी है। कहते हैं सांप सांप के बिल तोड़नी है हमने, टेररिज्म की सांप सांप जो फैक्ट्री है उनको तोड़नी है। कहते हैं सांप के बिल में जाए, सांप को बीन भी हाथ में लेके जाओ और डंडा भी हाथ में लेके जाओ। तो ये बीन से हाथ में आएंगे, ये ब्लॉकेट से काम में हाथ में आएंगे, नहीं तो एस्केलेट होगा 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल। तो उसके लिए हम भारतीय फौज की पूरी तैयारी है, नौसेना की पूरी तैयारी है। मैं आपको एक चीज और बता दूं, मैं फौज के बाद सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहा हूं अदानी पोर्ट में। अगर आप मैप में देखें, जहां हमारी एक्सरसाइज हो रही है, ऑफ गुजरात कोस्ट हो रही है, वहां से कितनी शिप्स, शिपिंग ट्रैफिक दिखाता है। दुबई से, गल्फ से, मुंद्रा पोर्ट, वही मुंद्रा पोर्ट पास में है, जामनगर पोर्ट, जामनगर पास में है, भुज, ओखा, पोरबंदर, ये सब एरिया पास में है। तो ये सब शिपिंग लाइंस जो हैं इफेक्ट होंगी। तो जो हमने भारतीय नेवी ने ग्रीन नोटिफिकेशन जारी की है, ग्रीन नोटिफिकेशन क्या है, ये एक पब्लिक को बताने के लिए कि सेफ एरिया में आप, ये आपके लिए एरिया सेफ नहीं है, हम्म। ये मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है। हम्म। तो ये हमने 30 अप्रैल से शुरू किया है नोटिफिकेशन, और 3 मई तक जारी रहेगी। हम्म। ये सभी के लिए है। तो कितना इसमें डिस्टर्बेंस शिपिंग लेन्स को सभी को होगा। खैर वॉर में सब होता है, इस सेक्रीफाइस को इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि ये सेक्रीफाइस हमारे लिए बहुत कम है। तो पर सवाल ये है, तैयारी पूरी है, मुस्तैदी पूरी है। और एक इंटर सर्विसेज हम्म। जॉइंट ऑपरेशन, हम्म। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और पूरा यानी आप देश। कह रहे हैं कि इस बार इतिहास दोहराने की जरूरत है, जल थल नभ सेना एक साथ आगे बढ़े और आतंक का खात्मा करें। बिल्कुल। जेके बंसल सर, जो हालात अभी हमने पहलगाम में देखे हैं, धर्म पूछा गया, नाम पूछा गया, गोलियां बरसा दी गई और बेगुनाह निर्दोष लोगों की जान ले ली गई। आतंक को पालने के लिए पाकिस्तान अपनी धरती का इस्तेमाल करता है, भले ही वो कितना भी नकार ले, लेकिन ये दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंक को पालने के लिए, न सिर्फ पालने के लिए, बल्कि अभी थोड़ी देर पहले तो न्यूज थी, हाफिज सईद की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये किसी से छिपा नहीं है कि न सिर्फ आप आतंक को पालते हो, फंडिंग करते हो, बल्कि सुरक्षा भी देते हो। अब तो तगड़ा सबक सिखाने का वक्त आना चाहिए ना, और इसीलिए हम कह रहे हैं पाकिस्तान की जल समाधि इस बार होने वाली है। रत्ना जी नमस्कार। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया है। देखिए, इनको सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की, उसके बाद में कुछ दिन शांत रहे, लेकिन फिर इन्होंने दोबारा फन उठाया, तो उस फन को कुचलना बहुत जरूरी है। और जैसे हमारी तैयारियां हैं, हम्म। बड़े अच्छे से जो कमांडर भूषण साहब ने बताया हम्म। कि ये क्या किसी तरह से नेवी में जल समाधि या उनका ब्लॉकेट तो किया जाता है, इसी के तरह से जो हमारी जो नेवल अभी वहाँ पे फ्लीट काफी दिन से जो एयरक्राफ्ट कैरियर है हम्म। विक्रांत, वो चला गया है। आईएनएस सूरत है, आईएनएस सूरत की बड़ी एयरक्राफ्ट कैरियर तो है, एक डिस्ट्रॉयर है जो हम्म। आईएनएस सूरत। और इसके अंदर में बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है, एआई से लैस है, 16 मिसाइल लेके जा सकता है। इसके थ्रू जो है ब्रह्मोस मिसाइल का टेस्ट किया हम्म। हुआ है। और यहाँ पर हेलीकॉप्टर भी जो है वो एएलएच जा सकते हैं, और हेलीकॉप्टर्स को जो बिना किसी रेल के भी इधर से जो है टेक ऑफ कर सकता है। और इसके अंदर में एक और स्पेशल चीज है कि हमारी जो फीमेल हम्म। जो नेवल ऑफिसर हैं या नेवल के जो और स्टाफ है, हम्म। उनका भी इंतजाम है। तो ये बहुत बड़ा है कि ये नेवल की यही खूबियत होती है हम्म।
कि ये नेवी के अंदर जो इसके साथ में टॉर्पिडो भी हैं जो ये है, तो ये नेवी की जो समुद्र में तो अटैक करता ही है, लेकिन ये जो है जमीन के ऊपर में भी अटैक कर सकता है। अगर मान लिया ब्रह्मोस की बात करें तो 400 किलोमीटर उसकी रेंज है, और वहां पे जो है अरब सागर से किसी भी पोर्शन में जा सकती है ये जो मिसाइल। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब कोई एयरक्राफ्ट होता है, ये एयरक्राफ्ट कैरियर है या जो जो डेस्ट्रॉयर है, जो जो भी युद्ध पोत है, उसको आप बहुत जल्दी उसकी जगह बदल सकते हैं। कहीं से भी जाके जहां से आपको सही लगता है तो वो किया जा सकता है। तो इस तरह से ये नेवी का तो प्रहार होना ही है। आर्मी हमारी तैयार है, एयरफोर्स तैयार है। हमारे जो है अब की बार तो हमारी सशक्त सेना बहुत इसलिए है कि जो पहले 2019 में हमारे पास में राफेल नहीं था, अभी राफेल आ गया है। 2019 में हमारे पास में S-400 एंड जो एयर डिफेंस था वो S-400 वो नहीं था, वो आ गया है। तो इससे हमारी शक्ति बहुत बढ़ गई है, और पाकिस्तान तो कहीं ठहरता ही नहीं है जो उनके पास में। पाकिस्तान नहीं ठहरता, लेकिन जुर्रत बार बार करता है बंसल सर, ये भी एक खासियत पाकिस्तान में है। मैं राणा अली जोहेब जी से समझ लेती हूँ, क्योंकि वो पाकिस्तान से पत्रकार के तौर पर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अच्छा, जब जब शक्तियों का कंपैरिजन होता है, राणा अली जोहेब जी, आपके यहाँ भी कई टीवी शोज चलते होंगे, आप उसका हिस्सा होते होंगे। जब भारत और पाकिस्तान की तुलना होती है शक्तियों में, जल थल नभ तीनों ही तरीके से, तो पाकिस्तान कहीं स्टैंड नहीं करता। बावजूद इसके पाकिस्तान बार बार हिमाकत करता क्यों है? थोड़ी देर पहले खबर आई थी हाफिज सईद की सुरक्षा बढ़ा दी है, आतंक को पालने के लिए आपकी जमीन का इस्तेमाल होता है।